हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि एजुटेरिया द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समर्पण सीरीज है, ये 10 टेस्ट सीरीज है। इसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अब बीपीएससी में जो है आपके पास 1 मंथ का टाइम है, जिसमें आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करके और जो भी आपका पोर्शन वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस करके अच्छे से तैयारी करना है। और अदर स्टेट के लिए अब जो गर्ल्स हैं वो भी बॉयज़ की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, फ्रांसिस डी अल्मीडा या फिर अल्फांसो डी एल्बुकर्क। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो ये था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वारा एक यात्रा की गई थी। उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया, जहां वे सितंबर 1500 में पहुंचे थे। यह भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, हेनरी द नेविगेटर या फिर नीनो डी कुनहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अल्बुकर्क। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अल्बुकर्क जो अल्मीडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक जो है ये संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कौन सा कारण यहाँ पे नहीं था? क्षेत्रीय शक्ति का उदय, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, विजयनगर साम्राज्य का पतन या फिर उत्तरी अमेरिका की खोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका की खोज जो है यह भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष यहाँ पे क्षेत्रीय शक्ति का उदय, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये सभी जो हैं ये भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के कारण हैं। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से यहाँ पे आंसर देना है। तो मुसलीपट्टनम जो है ये इसका जो स्थापना हुआ इसका कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1605। सूरत, तो सूरत जो हो जाएगा यहाँ पे 1616 में कारखाना खोला गया, तो दूसरा का हो जाएगा बी। कराईकल में, तो कराईकल में जो है 1645 में खोला गया। और चौथा यहाँ पे कोचीन में, तो कोचीन में जो है 1663 में खोला गया, तो यहाँ पे चौथा का हो जाएगा डी। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा ए बी सी डी हो जाएगा। तो ए यहाँ पे ऑप्शन जो है ऐसा कोई दिया नहीं गया है जहाँ पे वो लिखा हो, तो ए बी सी डी इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जो आंसर की दिया हुआ है वहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में सीक्वेंस नहीं सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लेकिन ए बी सी डी इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या फिर डेंस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डच की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डच मलय द्वीप समूह के व्यापार में शामिल हो गए। इसके अलावा तीसरा एंग्लो डच युद्ध जो कि 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे की नई अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार कट गया, जिसके कारण डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी में 3 घर जाने वाले अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुगली की लड़ाई में जो है कौन सी यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो डचों की हार हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो यहाँ पे पहला जो स्वर्ण फरमान जारी हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यह हुआ था गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर फ्रांसिस डुप्ले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस डुप्ले को।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? कोलवर्ट, कैरन, गोर्डने या फिर मरकरा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कैरन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना जो है कैरन ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का यहाँ पे मिलान करना है। इंडिया कनकर्ड किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगी जॉन बिल्सन की। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा बी। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स ये किसकी पुस्तक है? तो विलियम इरविन की है। तो यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा ए। और द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सिडनी ओवन। तो यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा सी। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये है इरफान हबीब की पुस्तक। तो यहाँ पे चौथा का हो जाएगा डी। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा BACD। BACD जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मकतब क्या था? दक्कन राज्यों का संगम, मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई, शैक्षणिक संस्थान या फिर न्यायिक प्रणाली? मकतब क्या था? तो मकतब जो है यह क्या था? तो ये एक शैक्षणिक संस्थान था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफ सूची 1 में कला एवं संस्कृति है और दूसरी तरफ सूची 2 में यहाँ पे कलाकार दिया हुआ है और इनका मिलान करना है। तो बड़ा इमामबाड़ा, तो जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये इनका जो निर्माण करवाया गया है ये आसफत दौला के द्वारा करवाया गया। एक का हो जाएगा ए। खगोलीय वेधशाला तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया। हीर राझा, तो हीर राझा जो है यह वारिस शासनकाल से संबंधित थे। शाह जो रिश्लो ये शाह अब्दुल लतीफ़ के कार्यकाल से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ABCD। तो ABCD जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गवर्नर जनरल और उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो इनका आरोही क्रम जो है क्या हो जाएगा? तो सर जॉन शोर जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1793 से 1798 में सर जॉन शोर का कार्यकाल था। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल तो 1813 से 1823 तक था। लॉर्ड यहाँ पे एमरहस्ट का जो कार्यकाल था ये 1844 से 48 था। और सबसे बाद में यहाँ पे किसका कार्यकाल? लॉर्ड एमरहस्ट का जो कार्यकाल था 1823 से 1828 तक था। लॉर्ड हार्डिंग का यहाँ पे कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल आएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग जो है किस संधि से संबंधित था? तो ये संबंधित था सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी। तो ए का हो जाएगा सी। लॉर्ड बेंटिक, तो लॉर्ड बेंटिक जो है ये किससे संबंधित है? तो रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि जो है ये किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा डी। और लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वसीन की संधि हुई थी 1802 की। तो यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा ए। और लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में कौन सी संधि हुई थी? तो सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 की। तो यहाँ पे चौथा का हो जाएगा बी। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा CDAB। CDAB यहाँ पे सही सीक्वेंस है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसने किया था प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा डी। लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो ने राज्य रेलवे की शुरुआत की। यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा सी। और इसी ने लॉर्ड मेयो ने ही जनगणना का भी यहाँ पे जो है शुरुआत किया था, लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जनगणना जो है नियमित रूप से स्टार्ट हुई। लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के जो है समय में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना हुई है। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा DCBA। DCBA ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1942 में अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय
काल में हुआ। तो यहाँ पे जो 1842 में अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस समय का वायसराय जो था वो कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1936 से 1943 तक ये वायसराय के कार्यकाल पे थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो यहाँ पे बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन, नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ईसाई धर्म का प्रचार, ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव। तो इसमें से कौन सा है जो कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के जो है कारक में नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसाई धर्म का प्रसार जो है यह यहाँ पे इसके जो है अंग्रेजों की सफलता के कारक के रूप में नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष जो है यहाँ पे भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारक के रूप में मौजूद हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है यह लड़ा गया 23 जून 1757 को। तो यहाँ पे 23 जून 1757, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये पर्सिवल स्पीयर का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान यहाँ पे करना है। तो पहला है, कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना। दूसरा है कि 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना। तीसरा है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना। और चौथा है कि उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है? तो तीसरा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही नहीं है, बाकी पहला, दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो किस स्थान पर इन्होंने दूत नहीं भेजा था? तो चीन में इन्होंने दूत नहीं भेजा था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रांस के द्वीप और अरब अफगानिस्तान में इन्होंने अपने दूत भेजा था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे युद्ध के दौरान हुई संधियाँ दी गई हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी यहाँ पे जो है संधि हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे बी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी मंगलौर की संधि, तो यहाँ पे ए का हो जाए, दूसरा का हो जाएगा ए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा डी। और चौथा आंग्ल मैसूर तो टीपू सुल्तान की हार, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें, तो कोई संधि यहाँ पे नहीं हुई थी, तो चौथा का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? तो यहाँ पे पंजाब का जो पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था, किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया था जॉन लॉरेंस को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? गायकवाड़, होलकर, पेशवा या फिर सिंधिया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी होलकर। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक जो है यह होलकर था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यपगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। संबलपुर, बाघोट, उदयपुर, नागपुर, यानी कि इनका जो सबसे पहले और सबसे बाद के क्रम में यहाँ पे इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ पे जो विलय हुआ यह हुआ था व्यपगत के सिद्धांत के माध्यम से संबलपुर का जो है कब हुआ? तो ये 1849 में हुआ। बघोट का जो है 1850 में हुआ था, उदयपुर का 1852 में, और नागपुर का जो है 1854 में हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस ABCD हो जाएगा, बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिया हुआ है, और ABCD ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यांडूब की संधि किससे संबंधित है? तो यांडूब की जो संधि है यह किससे संबंधित है? तो यह प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26 के बीच में ये हुआ था, और इसके उपरांत जो है यांडबू की संधि हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्वित रिजर्व की नीति
गर्भित रिजर्व की नीति जो है किससे संबंधित है? तो ये नीति जो है ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो पहला आदिवासी नेता जो है यह माना जाता है तिलका माझी जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ जातीय विद्रोह है, दूसरी तरफ इनको नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता का नाम दिया गया है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है संथाल, तो संथाल में कौन से जो है नेता थे? तो इसका जो सही आंसर होगा तिलका माझी थे, ये का हो जाएगा बी। पहाड़िया विद्रोह में कौन से नेता थे? तो यहाँ पे राजा जगन्नाथ थे, दूसरा का हो जाएगा सी। और चुवार विद्रोह में, तो चुवार विद्रोह में दुर्जन सिंह थे, तीसरा का हो जाएगा डी। और भूमिज में तो गंगा नारायण सिंह थे, तो यहाँ पे चौथा का हो जाएगा ए। तो इसका जो सही कूट होगा बी सी डी ए हो जाएगा। बी सी डी ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से रिक्त स्थान के यहाँ पे डाट डाट के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे तांतिया भील जो है किसका उपनाम था, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय रॉबिन हुड का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें जो है भारतीय रॉबिन हुड के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह जो है इसका मुख्य कारण अस्थायी बंदोबस्त नहीं था, दिकुओं की नियुक्ति ये भी नहीं था, अंग्रेजों की दोषपूर्ण पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था ये भी नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, इसी के जो है कारण मारिया विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से भी पहले किस आदिवासी ने सत्याग्रह किया था? तो ताना भगत ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे एक तरफ जो है 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके नेता दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है जहाँ से उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब हो जाएंगे कानपुर से। कुंवर सिंह तो ये हो जाएंगे बिहार से। और जनरल बख्त खान तो ये कहाँ से थे? तो ये दिल्ली से थे। और खान बहादुर खान तो ये बरेली से थे। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा सी डी ए बी। सी डी ए बी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? तो यह जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? एरिक स्टोक्स, जे लॉरेंस, टी आर होम्स या फिर जेम्स आउटरम। तो ये कहा गया था सभ्यता और बर्बरता के बीच जो है 1857 की क्रांति के बारे में टी आर होम्स ने कहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म को पहचाने। यहाँ पे गलत युग्म का पहचान करना है। दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर सर कॉलिन कैंपबेल, बनारस जेम्स आउटरम, झांसी सर ह्यूरोज। तो यहाँ पे ये सुमेलित गलत युग्म का पहचान करना है। एक तरफ यहाँ पे जो है 1857 के क्रांति के स्थान दिए हुए हैं जहाँ पे विद्रोह हुआ था, और दूसरी तरफ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से वहाँ पे जो है अंग्रेजी मतलब प्रशासक थे जिन्होंने उस जो है विद्रोह को दबाया था। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं। बनारस में जो जेम्स आउटरम दिया हुआ है, बनारस में कर्नल जेम्स नील थे ना कि जेम्स आउटरम। तो यहाँ पे तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष युग में यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह किसका है? तो यह कथन एस गोपाल जी का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या फिर रमाबाई रनाडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना किसने की? कार्नेलिया सोराबजी, सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रनाडे या फिर पंडिता रमाबाई। तो यहाँ पे भारतीय स्त्री महामंडल की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने नारा गढ़ा एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? ये नारा जो है ये गढ़ा गया किसके द्वारा? तो श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महान बंगाल अकाल ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1770 में। ए का हो जाएगा ए। चालीसा अकाल, तो चालीसा अकाल जो है यह हो जाएगा 1824 से 1882 के 1884 के दौरान। उड़ीसा अकाल कब हुआ? तो ये हुआ था 1866 में। और महान भारतीय अकाल जो है, दक्षिण भारतीय अकाल, ये कब हुआ? तो ये 1876 से 78 में हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आयोग है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित जो है प्रशासनिक अधिकारी दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अकाल आयोग जो कि 1990 में गठित हुआ था, तो ये इससे कौन संबंधित है? तो सर AP मैकडोनल्ड। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा बी। भारतीय अकाल आयोग 1880 का, तो इससे कौन संबंधित है? तो जॉन स्ट्रेची संबंधित है। दूसरा का हो जाएगा ए। उड़ीसा अकाल आयोग 1866, इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है जॉर्ज कैंपबेल। और जांच समिति 1861, इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है जो है कर्नल बेयर्ड स्मिथ। तो चौथा का हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा BADC हो जाएगा। BADC ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र ... था जो जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो ये कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, यानी कि इसी का नाम जो है क्या था? तो द बंगाल गजट भी इसी को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो है किसको कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 के दौरान भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1825 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। कारण क्या है? कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कब रद्द किया गया? तो इसको जो है कब रद्द किया गया? तो इसको रद्द किया गया है 1881 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था और इसको रद्द कब किया गया था? तो इसको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में रद्द किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कथन जो है दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तिलक जी के द्वारा ये कथन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आजकल पेपर का एक ट्रेंड हो गया है कि पेपर में कथन दे दिया जाता है और नीचे वहाँ पे दिया रहता है कौन से शासक से संबंधित है, कौन से जो है स्वतंत्रता सेनानी से ये कथन संबंधित है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस कॉलेज की स्थापना जो है ये की गई थी 1791 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए
माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है, उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। तो ये वक्तव्य जो है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में ये वक्तव्य दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना ये? तो ये बना 1904 में। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा पहला। और हंटर शिक्षा आयोग, तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 में बना था। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो ये कब बना? तो ये 1854 में बना था। तो सी का हो जाएगा तीसरा। और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो ये 1817 से 19 ईस्वी में बना था। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कोट होगा 1 4 3 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला है कि 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। तीसरा कथन है कि 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। चौथा है कि सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह सही है? सही कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, लेकिन पहला, तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित हार्डोक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कब की गई? तो इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशकों में शिक्षण संस्थानों की संख्या में अंधाधुंध जो है वृद्धि होने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आया। इसके पश्चात साइमन कमीशन द्वारा शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक जो है सहायक समिति के रूप में हार्टोग समिति का गठन जो है 1929 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है यह किया गया था 1885 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके गठन का श्रेय जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तैलंग को जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये जो है किया गया कहाँ पे? तो ये कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। जैसी इनके नाम से ही पता चलता है कि इसका लक्ष्य जो है भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना था। तो इंडियन एसोसिएशन जो है जिसकी 18 से 30 दिसंबर 1883 में अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। इसकी स्थापना 1876 में किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो यहाँ पे कौन सा इसमें जो है कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, ना कि 1888 में। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक
लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी जो है किस भाषा के जो है साहित्यकार थे? तो ये असमिया भाषा के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरों में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। कारण क्या है? उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा प्रश्न के संदर्भ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन जो है यह किसका है? तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष ... में लंदन में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1889 में जो है लंदन में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पे प्रथम महिला पूछा गया है, तो ये हो जाएंगी ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली। तो यहाँ पे अध्यक्षता की बात नहीं की गई है, संबोधित करने का बात हुआ है। तो संबोधित किया गया था कादम्बिनी गांगुली के द्वारा। कब? तो 1890 ईस्वी में इन्होंने प्रथम बार जो है कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर अध्यक्षता के बारे में पूछता है तो यहाँ पे सबसे पहले 1917 में किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। और दूसरी अगर हो जाएंगी तो दूसरी महिला सरोजनी नायडू हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तब सरोजनी नायडू जी होंगी। लेकिन अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने संबोधित किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1890 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण क्या है? कि इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो कथन एवं कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना जो है यह प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो ये कौन सा वायसराय था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? तो इसके अध्यक्ष और सचिव जो है, अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा ए.ओ. ह्यूम जो है ये सचिव थे। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके जो सचिव थे ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय से क्या कारण माने जा सकते हैं? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के जो है क्या कारण माना जा सकता है? तो इसका जो कारण है यह यहाँ पे सभी हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष था, उदारवादियों की उपलब्धियों से लोग असंतुष्ट थे और साथ ही वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जो है ये भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण में समाहित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। बोअर युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या था? तो यहाँ पे सबसे पहले जो घटित हुआ है, ये घटित हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को जो है अपमानजनक पराजय मिली थी 1896 में, 1896 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बोअर का युद्ध हुआ था, कब? तो 1899 से 1902 ईस्वी तक, 1902 ईस्वी तक ये बोअर का युद्ध हुआ था। जापान द्वारा रूस की पराजय कब हुई? तो ये हुई 1905 में, 1905 ईस्वी में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले तीसरा होगा, फिर पहला होगा और फिर सबसे लास्ट में दूसरा होगा। तो यहाँ पे 3, 1, 2 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथ्य जो है लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना। तो कौन सा इसमें ऐसी घटना है जो कि कर्जन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित जो है, ये कर्जन के कार्यकाल में नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष घटनाएं यहाँ पे कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। तो कौन कौन से यहाँ पे हुए थे? तो ये किया गया था बनारस में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बनारस का जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1905 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था और इसमें ये 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। दिल्ली, तो दिल्ली में जो है सैयद यहाँ पे दरअसल दिया हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र, तथा सूची 2 में यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है और इनको सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो दिल्ली में कौन थे? तो सैयद हैदर रजा थे, ये का चौथा हो जाएगा। पंजाब में, तो पंजाब में यहाँ पे लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और पूना तथा बॉम्बे में तो स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व जो है पूना तथा बॉम्बे में किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और मद्रास में किसके द्वारा? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि किस उसमें किया था, तो ये किया गया था 22वें अधिवेशन में। ऑप्शन इसका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के क्रम में यह 22वां जो है अधिवेशन था। इसमें कुल 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो ये जो है इसका गठन तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पे जो है इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य जो है, प्रथम अध्यक्ष इसके रास बिहारी घोष बनाए गए थे और प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है ये की गई 1907 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सांस्कृतिक जगत पर भी व्यापक प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस दौरान अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना हुई, जिसमें भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। चित्रकला के क्षेत्र में विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया गया तथा मुगल, अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर उन्हें अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण जो है किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना जो है की गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर यहाँ पे करना है। तो श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई? तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये किया गया था 1906 में, सॉरी 1906 में नहीं, 1908 में किया गया था ये, 1908 में। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया था 1906 में। और अनंत कन्हारे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, तो ये किया गया था 1909 में, 1909 में किया गया था। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा और फिर चौथा। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा 1 हो जाएगा, 3 2 4, 1 3 2 4 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 कल अपलोड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।